ब्राइट एंजल स्कूल में आकर के मैं खुद सरप्राइज हूँ कि इतना शानदार स्कूल इस इलाके में है, जो है बहुत ही सुंदर ढंग से ये स्कूल चला रहे हैं। विकास नगर के ब्राइट एंजल्स स्कूल जीवनगढ़ में मंगलवार को विद्यालय का 23वां वार्षिक समारोह बंधन 2025 सांस्कृतिक गरिमा और भव्य प्रस्तुति के साथ संपन्न हुआ। समारोह का उद्देश्य छात्रों की प्रतिभा, शैक्षणिक उपलब्धियों, पारिवारिक मूल्यों और भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को मंच प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन करना रहा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल RS प्रजान, सेवानिवृत्त और विशिष्ट अतिथि ब्लॉक प्रमुख विकासनगर नारायण ठाकुर एवं पंडित प्रिंस शर्मा, अध्यक्ष श्री एस्ट्रो वास्तु एवं स्पिरिचुअल विद्यापीठ उपस्थित रहे। समारोह में भाजपा, कांग्रेस सहित शिक्षा, समाज सेवा और सांस्कृतिक संस्थानों से जुड़े अनेक गणमान्य अतिथियों ने भी सहभागिता की। शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद छात्रों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत एवं गणेश वंदना ने दर्शकों में उत्साह का संचार किया। हिमाचली, जौनसारी, गढ़वाली, राजस्थानी समेत विभिन्न लोक नृत्यों पर आधारित प्रस्तुतियों ने सांस्कृतिक विविधता का सुंदर दृश्य उकेरा और दर्शकों का मन मोह लिया। कक्षा 8 के छात्रों द्वारा मंचित नाटक बूढ़ी काकी तथा कक्षा 10 द्वारा प्रस्तुत रामायण आधारित नृत्य नाट्य कार्यक्रम के प्रमुख आकर्षण रहे। इन प्रस्तुतियों में संवाद, अदायगी, अभिनय और भाव भंगिमाओं की परिपक्वता ने अतिथियों को विशेष रूप से प्रभावित किया। इस अवसर पर विद्यालय द्वारा बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि लेफ्टिनेंट जनरल प्रजान ने विद्यार्थियों को प्रेरित करते हुए कहा, सफलता का वास्तविक अर्थ तभी सार्थक है जब उसमें संस्कार, अनुशासन और सेवा भाव का समावेश हो। विद्यालय के निदेशक कर्नल कादिर हुसैन ने कहा, माता पिता, विद्यार्थी और शिक्षक ये तीनों सफलता की मूल आधारशिला है। इनके बीच समन्वय से ही श्रेष्ठ परिणाम संभव है। प्रधानाचार्य राणा अलमास ने विद्यालय टीम और अभिभावकों का आभार जताते हुए समारोह की सफलता बच्चों की मेहनत, अभिभावकों के विश्वास और स्कूल परिवार के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। समारोह का अनुशासित संचालन, शानदार प्रस्तुतियां और प्रेरक माहौल दर्शकों और अतिथियों द्वारा खूब सराहा गया। समारोह बंधन 2025 ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि जहां हुनर को संस्कारों का मंच मिलता है, वहां इतिहास की सुंदर इबारत लिखी जाती है और ये शाम उसी इबारत का एक स्वर्णिम अध्याय बन गई। ब्राइट एंजल स्कूल में आकर के मैं खुद सरप्राइज हूँ कि इतना शानदार स्कूल इस इलाके में है, जो है बहुत ही सुंदर ढंग से ये स्कूल चला रहे हैं। मेरे दोस्त कर्नल हुसैन और उनकी धर्मपत्नी, तो बच्चों के लिए और बच्चों के भविष्य के लिए शानदार स्कूल का होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चे अच्छा पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, देश का नाम ऊंचा होगा और उसके साथ ही बच्चों का भी या स्कूल का नाम भी ऊंचा होगा। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है। आई फील वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दिस फंक्शन टुडे। अब ये तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि टेक्नोलॉजी इज़ द मेन वेपन नाउ। तो स्कूल के जो करिकुलम में भी है, इसमें टेक्नोलॉजी को लाना बहुत ज़रूरी है। हर काम में टेक्नोलॉजी एंड देयरफॉर इफ द स्कूल्स प्रोवाइड द एनवायरनमेंट फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, आई एम श्योर दे विल डू वेल। वो अच्छा काम करेंगे। आज ब्राइट एंजल स्कूल जीवनगढ़ के वार्षिक उत्सव में सम्मिलित होने का अवसर मिला है और बहुत सौभाग्य है हम क्षेत्रवासियों का कि हमारे क्षेत्र में ऐसे शैक्षणिक संस्थान हैं जो उस उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ब्राइट एंजल स्कूल ने बहुत कम समय में अपना शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ऊंचा नाम किया है। इस जो स्कूल की जो विशेषताएं हैं वो देखते ही आज वार्षिक उत्सव में देखने को मिली हैं। टीचर्स और स्कूल का प्रबंधन बहुत मेहनत कर रहा है विद्यार्थियों के लिए, समाज के लिए, और मुझे आशा है कि भविष्य में भी ब्राइट एंजल स्कूल अपनी शैक्षिक जो इनकी योग्यताएं हैं उनको इसी तरह हमारे समाज को देता रहेगा। धन्यवाद। देखिए, किसी भी समाज की नींव जिसे कहते हैं वो शिक्षा है, और
शिक्षा का कोई भी संस्था जहाँ कहीं भी किसी भी रूप में मौजूद है, यदि वो अपने छात्रों को जीवन जीने के असूल, जीवन जीने के सलीके और उसके साथ में जो सर्टिफाइड कोर्सेज़ हैं, जो सर्टिफाइड डिग्रीज़ हैं, वो कराए, तो उस चीज़ के लिए शायद मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और उन्हीं टॉप क्लास की संस्थाओं में से मैं इस संस्था को मानता। 2004 में मैंने इस स्कूल के छात्रावास में दाखिला लिया और 2007 तक मैं यहाँ रहा। छात्रावास शायद मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्टल, लेकिन मेरे लिए आज मैं अगर उन यादों को सहेजूं तो वो छात्रावास ना हो करके एक परिवार था। उस परिवार ने मेरे को जीवन जीने का तरीका, व्यवहार और जीवन में आने वाली हर चुनौती से डट के सामना करने के विचार को दृढ़ किया है। बच्चों के लिए 2 ही संदेश मैं देना चाहूँगा। एक तो अपनी शिक्षा पे ध्यान दें और सामाजिक बुराइयों से जितना हो सके उतना दूर रहें। वो चाहे नशे की है, चाहे सामाजिक रूढ़िवादिता की है, चाहे वो सामाजिक बुराइयों के रूप में दान, दहेज, शादी के विभिन्न आयाम जो जीवन को भविष्य में परेशान करते हैं, वो किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता या किसी भी प्रकार की बुराई है, उनसे दूर रहें। हम अपने बच्चों से उम्मीदें बांध लेते हैं। क्यों? क्यों? जब कोई अकेला है जाना चाहिए बेटे को, बोलने से क्या लेना अपना सामान, चाहे 10 सामान ले जाए, सामान सुनिए लो कहीं नहीं कि एक और आ गया। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं तो यहाँ बस कुछ 7 दिनों के लिए ही रह गया है। उसके बाद मेरा बेटा मुझे यहाँ से ले जाएगा। सभी यही कहते हैं, लेकिन एक बार आ जाते हैं तो फिर मर के ही जाते हैं। पहले उम्मीद बढ़ जाती है,
और फिर शरीर को एक दिन दिन के मौत आती है। माता पिता और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ही घर को घर बनाता है। जो समाज अपने बुजुर्गों को बोझ समझने लगे, वो समाज पतन की ओर अग्रसर होता है। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद उन्हें अपने घर जीवन में ही नहीं, अपने दिल में भी स्थान मिलता, क्योंकि वो है तभी आप भी